तो मैं वेल करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम का एक सीक्रेट वेपन हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग एवेंजर्स डूम्सडे के लिए और सीक्रेट वॉर्स के लिए कितना एक्साइटेड हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1994 की सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम ने कुछ ऐसा किया जो इम्पॉसिबल था। उसने बियॉन्डर की पावर्स को चुरा ली, लेकिन बियॉन्डर कोई ऐसा वैसा विलन नहीं है, वह एक गॉड लेवल बीइंग है जिसके हाथ में पूरी यूनिवर्स की पावर है। तो उसने कैसे उसको हराया, ये दी क्वेश्चन है। तो जब डूम कैच आजाद होता है तो उसने क्लॉक की बॉडी को यूज करके एक मशीन बनाई जिसने पहले गैलेक्टस की कॉस्मिक पावर्स को एब्जॉर्ब कर दी और फिर उसी एम्प्लीफाइड एनर्जी से बियॉन्डर की पावर्स को चुरा लिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि खुद डूम डायरेक्टली एनर्जी को नहीं ले सकता था, उसे एक एब्जॉर्बर चाहिए था, एक ऐसी बॉडी जो पहले एनर्जी को फिल्टर करे और फिर डूम तक पहुंचा दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे याद रखना। अब 2015 के सीक्रेट वॉर्स में जहाँ डॉक्टर डूम ने यूज किया मॉलिक्यूल मैन को। मॉलिक्यूल मैन एक ऐसा बीइंग है जो इसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर है। डूम ने पूरे मल्टीवर्स के अलग अलग मॉलिक्यूल मैन जो उसके यूनिवर्स में जाना जाता है ओवन रीज के नाम से, उन सभी वेरिएंट्स को डेटोनेट किया एक बॉम्ब की तरह। और जब लास्ट मॉलिक्यूल मैन बचा था जो कि शुरू से डूम के साथ ही था, उसने बियॉन्डर्स की अनलिमिटेड पावर पहले अपने अंदर की, फिर वो पावर ट्रांसफर कर दी डूम को। यहाँ भी दो बीन्स को इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोसेस रिपीट हुआ, एक एब्जॉर्ब करता है, दूसरी उस पावर को रिसीव करता है। ये काम डूम अकेले नहीं कर सकता था, उसे एक लिविंग कैंडिडेट चाहिए था तो डिवाइन एनर्जी को हैंडल कर सके विदाउट खत्म हुए। अब इसी तरीके से वर्किंग को एमसीयू में भी दिखाया गया पर किसी भी नोटिस नहीं किया। डेडपूल और वुल्वरीन में जो सीन है जो बहुत से लोग सिंपली कूल शॉट समझते हैं क्योंकि मैनोडाना के गाने ने उसको एलिवेट किया था, लेकिन एक्चुअली उस सीन में बहुत बड़ा रूम स्टेब्लिश हुआ था। मिस्टर पैराडॉक्स ने क्लियरली एक्सप्लेन किया था टाइम रिपर की एनर्जी फ्लो को अगर डिस्टर्ब करे तो वो भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये चीज डेडपूल और यहाँ तक वुल्वरीन के लिए भी इम्पॉसिबल थी, लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन ने साथ मिलकर ये किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ एनर्जी डिवाइड कर दी और कॉस्मिक लेवल डिस्ट्रक्शन फोर्स को शेयर किया और दोनों सर्वाइव कर गए। ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं था, ये एमसीयू ने यहाँ पे एक फंडामेंटल रूल सेट कर दिया कि दो विंग्स अगर साथ में कॉस्मिक एनर्जी शेयर कर दे तो वैसे फोर्स को सर्वाइव कर लेंगे जो अकेले इन्हें खत्म कर देती। और दोनों की हीलिंग फैक्टर से की रोल प्ले किया। उन दोनों की पावर्स ने एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया था। डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था एंकर बीइंग का। ये बीइंग वो होते हैं जो यूनिवर्स की आइडेंटिटी के साथ इतनी डीपली कनेक्टेड होते हैं कि उनके बिना यूनिवर्स खत्म होने लगता है। वुल्वरीन अर्थ 1005 का एंकर बीइंग था। जब वो लोगन मूवी के एंड के दौरान मरा तो इसका यूनिवर्स खत्म होने लगा। ये कंसेप्ट मार्वल ने सिर्फ मूवी के लिए नहीं बनाया क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन मूवी की शूटिंग होने से पहले ही जोनाथन मेजर्स हटा दिया गया था। इसके अलावा डेडपूल और वुल्वरीन मूवी में कई चेंजेस भी किए गए थे जो कि काम करते हैं डूम्सडे के लिए सेटअप का। भले ही रॉबर्ट डॉनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल में लाने का फैसला डेडपूल और वुल्वरीन के रिलीज से एक हफ्ते बाद लिया हो, लेकिन इसका डिसीजन बहुत पहले ले लिया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एमसीयू का मेन यूनिवर्स अर्थ 616 में एंकर बीइंग कौन होगा? इसका जवाब मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन हो सकता है। नो वे होम ने उसने मल्टीवर्स को कोलैप होने से बचा दिया अपनी आइडेंटिटी को सैक्रिफाइस करके, और इसी चीज को बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन को डिले कर दिया क्योंकि डूम को चाहिए स्पाइडरमैन और वुल्वरीन अपनी बैटल वर्ल्ड को बनाने के, लेकिन स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से सब उसको भूल चुके हैं तो उसको ट्रेस करना नामुमकिन है। इससे वो रूमर और भी ज्यादा सेंस बनाता है जिसमें कहा गया था कि डूम्सडे में स्पाइडरमैन के ज्यादातर सीन उसका बॉडी डबल प्ले कर रहा है क्योंकि वो मोस्टली मास्क के अंदर है। डूम को बियॉन्डर लेवल पावर एब्जॉर्ब करनी है तो उसके लिए उसको टेक चाहिए होगा जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में डॉक्टर डूम को मिल गया होगा, जो गैलेक्टस से फैंटास्टिक फोर के अर्थ के बाहर एक शिप छोड़ी थी और वो शिप बहुत काम की है। लेकिन टेक ही काफी नहीं होगा, उसको एंकर बीन भी चाहिए जो कि उस पावर को ट्रांसफर पॉसिबल करे। और वुल्वरीन और डेडपूल ने जो किया उसके बारे में डॉक्टर डूम को टीवीए के थ्रू पता चल सकता है, तो वो उनको लेकर अपने मिशन को अंजाम देगा। डेडपूल शायद डूम के इक्वेशन में फिट ना हो, इसलिए वो अगले कैंडिडेट को ढूंढेगा जो कि होगा स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड। और ये कोइंसिडेंस नहीं क्योंकि कुछ समय स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरीन के फाइट के रूमर आ रहे थे जो कि कहा जा रहा है कि डूम्सडे का ओपनिंग सीक्वेंस होगा इंकर्जन के साथ। में भी हमें लगे वुल्वरीन स्पाइडरमैन लड़ते लड़ते मरे, पर असल में वुल्वरीन स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम के अपने मशीन को यूज करने से मरे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ स्पाइडरमैन वेरिएंट मरे और वुल्वरीन बच जाए। अब ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा? एवेंजर्स डूम्सडे में डूम का सभी हीरो के साथ सामना होगा, पर हम सब जानते हैं कि डूम का स्टाइल फाइट करना नहीं है, उसका स्टाइल है मैनिपुलेट करना और प्लान को एग्जीक्यूट करना। और मोस्ट लाइकली हीरोज को डिफीट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करेगा, स्पेसिफिकली स्पाइडरमैन और वुल्वरीन को, जो कि अपने यूनिवर्स के एंकर बीन होंगे जिनके जरिए वो अपने पावर्स को हासिल करेगा। डूम की सोर्सरी और साइंस के कॉम्बिनेशन का हिंट ऑलरेडी डूम्सडे में
प्रमोशनल मटेरियल में मिस्टिकल ड्रीम्स के जरिए मिला था, जब मल्टीवर्स में इंकर्जन पीक में था और बियॉन्डर लेवल कॉस्मिक रिलीज हुई थी तो एंकर बींग्स की मदद से बियॉन्डर लेवल की रॉ इनफाइनाइट पावर को एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइम रिपर की एनर्जी फ्लो को हुई थी, और डूम को दोनों एंड से पावर रिसीव करेगा जिसकी वजह से वो बनेगा गॉड एम्परर डूम। कॉमिक्स में जब डूम ने बियॉन्डर की पावर को ले लिया था तब उसने वुल्वरिन और स्पाइडरमैन को एक कैंडिडेट की तरह यूज किया था। ये चीज काफी समय बाद कॉमिक्स में रिवील हुई थी कि डूम को बियॉन्डर की पावर मिलने से पहले उसने स्पाइडरमैन वुल्वरिन को 1 सेकंड के बिलियंथ हिस्से में, जिसमें स्पाइडरमैन ने बनाई थी एक पीसफुल दुनिया जिसमें अंकल बेन जिंदा थे, उसके सामने जब वो फिर से बनते हैं तो वो अपनी पावर्स को फिर से जिंदा कर देता है। सोच के देखो इतने कम टाइम में स्पाइडरमैन ने इतना कुछ कर दिया था और डूम ने उससे पावर लेकर उसकी यादें मिटा देता है। अब सेम चीज यहाँ पे मूवीज में भी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे डॉक्टर डूम जब इनके जरिए पावर्स लेगा तो पीटर को कुछ ऐसा कोई फीचर देखे जिसको फॉलो करने पे वापस ये सब ठीक हो जाए। अगर ये सब पीटर के जरिए डूम को ये पावर मिल सकती है तो किसी को पावर अब दे सकता है जो कि उनकी मदद कर सके फ्यूचर में। मे बी वो स्टीव रॉजर्स भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्कर्स में जब रॉबर्ट डॉनी जूनियर और क्रिस एवांस जब स्टेज पे आए थे तब रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने ग्रीन पहना था जो कि डॉक्टर डूम का कलर है और क्रिस एवांस ने ब्लैक पहना था जो कि नोमैड के सूट का कलर है। हम जानते हैं कि स्टीव रॉजर्स वापस आ रहे हैं, ना कि कैप्टन अमेरिका, तो पॉसिबिलिटी है कि पावर अब स्टीव डॉक्टर डूम में और चीफ के दरमियान का फड्डाम को डॉक्टर दिखेगा। देखा जाए तो इस पूरी थ्योरी के 3 सॉलिड पिलर्स हैं। पहला पिलर है कॉमिक्स का एस्टेब्लिश पैटर्न, जहाँ पे डूम ने हमेशा कोऑर्डिनेट्स यूज किए हैं डायरेक्ट पावर एब्जॉर्प्शन से बचने के लिए। दूसरा पिलर है एमसीयू का एस्टेब्लिश मैकेनिक, जहाँ डेडपूल और वुल्वरिन को कॉस्मिक एनर्जी को पावर को शेयर करते हैं। तीसरा पिलर है एंकर बिंग का कांसेप्ट, जो स्पाइडरमैन वुल्वरिन को एमसीयू में कॉस्मिक सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं। नॉर्मली देखो तो डूम्सडे के लिए प्रिपेयर करने वाली मूवी हमें नहीं दिखती, पर एंकर बिंग का कांसेप्ट और गैलेक्सिस का शिप जो फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखा था वो डॉक्टर डूम के बिल्डअप के लिए काफी अच्छा रोल निभाएंगे। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आना बाकी है तो कह नहीं सकते उसमें क्या होगा कि डूम्सडे में काम आएगा, पर चांसेस है कि उसमें कुछ ना कुछ तो हिंट जरूर मिलेगा। तो ये थी हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए आप लोग इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप आपको वीडियो पसंद आएगी प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।